आज की क्लास में अपन सीखेंगे कि आप हॉस्पिटल में यदि जॉब कर रहे हैं तो आपको संपत्ति कैसे परचेस करेंगे। जो भी संपत्ति आप उपयोग में लाते हैं, अब आपको जैसे समझना है संपत्ति क्या होती है, पहचान कैसे करेंगे। तो जिसका यूज होता है, जैसे फैन, अपन फैन का उपयोग करने के लिए उसको लगाते हैं, अपन उससे हवा लेते हैं, एसी आप लगाते हैं, बेड का यूज आप करते हैं, और भी कई उपकरण होते हैं जिनका अस्पताल में यूज किया जाता है, तो वो संपत्ति होती है। संपत्ति दो प्रकार से होती है, स्थायी और चालू संपत्ति। इंग्लिश में अगर आप समझेंगे तो फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स, दो तरह से संपत्तियां होती है। एक वर्ष के अंदर कैश में परिवर्तित हो जाती है, उन्हें हम स्थायी संपत्ति कहते हैं, फिक्स एसेट्स कहते हैं। और जो संपत्तियां एक वर्ष के जो संपत्तियां एक वर्ष के अंदर कैश में चेंज नहीं होती, उनको आप फिक्स एसेट्स बोलते हैं, स्थायी संपत्ति बोलते हैं। और जो चेंज हो जाती है एक वर्ष के अंदर कैश में चेंज हो जाती है, उनको करंट एसेट्स बोलेंगे। फिर से हम बता रहे हैं, जो संपत्तियां एक वर्ष के अंदर कैश में परिवर्तित हो जाती है वो करंट एसेट्स, चालू संपत्ति। और जो संपत्तियां लंबे टाइम के लिए एक वर्ष के अंदर कैश में चेंज नहीं होती है, वो होती है स्थायी संपत्ति। जैसे फैन, एक वर्ष गारंटी आएगी तो एक वर्ष के बाद उसको चेंज करेंगे, एक वर्ष के पहले नहीं करेंगे। फर्नीचर एक वर्ष तक तो चलता है, गारंटी एक से ज्यादा वर्ष उसकी आती है, तो आप उसको चेंज नहीं करते एक वर्ष के अंदर। इसी प्रकार जो भी यूज में आते हैं अन्य उपकरण हॉस्पिटल में, जैसे कि आपका बेड होता है जिसमें मरीज एडमिट होते हैं, और अगर वहां पर कोई और उपकरण जो ऑपरेशन करने के यूज में लाए जाते हैं वो भी लंबे टाइम यूज में आते हैं, एक वर्ष से ज्यादा चल जाते हैं, तो वो स्थायी होते हैं। करंट क्या होता है? करंट मतलब जैसे आपने किसी को कम टाइम के लिए कुछ अमाउंट उधार कर दिया, कोई मरीज जिसको आप पहले से जानते हैं एडमिट हुआ और उसने बताया कि हम अपना जो बिल बन रहा है इसको हम आधी राशि को एक महीने बाद दे देंगे, एक महीने बाद दे देंगे, तो वो आपके देनदार हो जाते हैं, डेटर्स हो जाते हैं। तो डेटर्स होते हैं, जो देनदार होते हैं, वो करंट एसेट्स होते हैं, चालू संपत्ति होते हैं, देनदार, क्योंकि एक वर्ष के अंदर वो आपको अमाउंट दे देंगे, यानी कैश में चल जाए। जितने भी देनदार होते हैं वो ज्यादातर एक वर्ष के अंदर सब अमाउंट दे देते हैं, कोई 10 दिन में, कोई 20 दिन में, कोई 2 महीने में, इस तरह से दे देंगे। तो ये हमने दो संपत्ति बनाई, दो तरह से। अपन अभी सीख रहे हैं कि आप स्थायी संपत्ति जब परचेज करेंगे तो एंट्री कैसे करते हैं। सबसे पहले अपन अपनी कंपनी ओपन कर रहे हैं, अपन यहाँ पर सिलेक्ट कंपनी पर जाएंगे। सिलेक्ट कंपनी पर जाने के बाद अपन यहाँ पर देखेंगे कि अपनी कंपनी का नाम क्या है, ये नाम था, तो एबीसी हॉस्पिटल को ओपन करने के लिए एंटर प्रेस कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कंपनी ओपन हो चुकी है। अब आप एंट्री कर सकते हैं। अब यहाँ पर अपन एंट्री करने के लिए सबसे पहले जा रहे हैं वाउचर में। अब वाउचर में चलते हैं, अपन डायरेक्ट सीखेंगे कि नया लेजर बनाना होगा तो आप वाउचर पर हैं, डायरेक्ट कैसे लेजर बनाएंगे वहीं से वो समझ लेंगे। तो अपन वाउचर में आ चुके हैं। अब यदि आप संपत्ति नगद खरीद रहे हैं, कैश खरीद रहे हैं, तो आप एंट्री करेंगे पेमेंट। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर आप संपत्ति नगद खरीद रहे हैं तो एंट्री किसमें करेंगे? पेमेंट वाउचर में आप एंट्री करेंगे। यदि आप संपत्ति उधार खरीद रहे हैं, उधार खरीदने पर आप एंट्री करेंगे जर्नल वाउचर, F7, ये जर्नल वाउचर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। यदि आप संपत्ति नगद खरीद रहे हैं तो किसमें करेंगे? पेमेंट वाउचर में करेंगे, ये भुगतान कर रहे हैं आप उससे। यदि आप संपत्ति उधार खरीद रहे हैं तो जनरल में करेंगे। तो ये आपको बात याद रखना है। संपत्ति स्थायी संपत्ति है, अब उस संपत्ति का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन नियम यही रहेगा कि नगद है तो पेमेंट, उधार ले रहे हैं तो जनरल। अब अपन यहाँ पर पहले कोई संपत्ति नगद खरीदना सीखेंगे, तो अपन यहाँ पर सबसे पहले पेमेंट वाउचर को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं पेमेंट आ गया है, आगे लिखा हुआ है नंबर 1, मतलब अपन पेमेंट वाउचर में अभी पहली एंट्री कर रहे हैं। बाद में लिखेंगे अपन संपत्ति का नाम। आप जो भी संपत्ति परचेज करेंगे, आप जो भी संपत्ति खरीदेंगे, हमेशा उसका नाम लिखेंगे आप
बाय में, माने कि आपने फैन लगवा लिए एक्स्ट्रा, तो आप बाय में लिख रहे हैं फैन। अब जैसे ही एफ प्रेस करेंगे वो बताएगा स्पेलिंग एरर, बता रहा है। ऐसा बताने का मतलब है कि आपने वो लेजर नहीं बनाया जो आप यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं, टाइप करना चाह रहे हैं, तो लेजर बनाना पड़ेगा। अल्टर सी शॉर्टकट है, तो वाउचर से डायरेक्ट आपको लेजर पर आना है, तो उसके लिए शॉर्टकट है अल्टर सी। तो अल्टर सी प्रेस कर मतलब अल्टर प्लस सी, अल्टर को प्रेस कर रखेंगे और सी प्रेस कर देंगे, यहाँ पर आप पहुंचेंगे लेजर क्रिएशन पर। अब आप लिखेंगे नेम में फैन, आपको फैन लेना, तो यहाँ पर आप फैन लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। आप फैन अकाउंट लिख सकते हैं, सारी संपत्ति के नाम क्या अकाउंट आप लगा सकते हैं, जैसे फैन अकाउंट, एसी अकाउंट, अगर कुछ और लेना है तो वो आप अकाउंट लगा सकते हैं हर एक संपत्ति का। फ्रिज लिखना है फ्रिज अकाउंट, जो भी लिखना है, तो आपने लिख दिया फैन अकाउंट। अब अपने जो फैन अकाउंट बनाया, अपन पूरे वर्ष भर में जब जब फैन खरीदेंगे, जितने जितने रुपए की कीमत वाले अपन फैन खरीदेंगे, नगद खरीदेंगे, उधार खरीदेंगे, चेक द्वारा खरीदेंगे, कैसे भी अपन फैन खरीदेंगे, सारे के सारे फैन का हिसाब किताब आप इस फैन अकाउंट में देख पाएंगे। अपन ये लेजर क्यों बनाते हैं, ताकि हम एक व्यवहार से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन एक स्थान पर देख सकें। अब आपको पता करना है कि आपने पूरे वर्ष भर में कितने बार फैन में पेमेंट किया है और कितने रुपए तक की कीमत के आप फैन खरीद चुके हैं। तो आप फैन अकाउंट में जाएंगे और देख लेंगे, दिख जाएगा कि आपने किस तारीख को कितने रुपए के फैन लिए, फिर किस तारीख कितने के लिए, और मोड भी लिखा जाए कैसे लिए, उधार लिए थे नाम लिखा रहेगा, चेक द्वारा लिए थे तो बैंक लिखा रहेगा, नगद दिए थे तो कैश लिखा रहेगा, तब वहां पर मोड भी लिखेंगे, पेमेंट मोड क्या रहा, तो सारा हिसाब आप एक ही स्थान पर देख लेंगे। इसी उद्देश्य से यहाँ पर लेजर बनाए जाते हैं, ताकि आप सारा हिसाब एक स्थान पर एक बार में देखें। तो अपन यहाँ पर फैन अकाउंट लिख लिया है, अपन एंटर प्रेस करेंगे। अंडर सारी स्थायी संपत्तियां जो आप खरीद रहे हैं, उन सभी को आपको अंडर में फिक्स एसेट्स में भेजना है, ये आप याद रखें। सारी संपत्तियां जो आप खरीद रहे हैं, उन सभी को आप भेजेंगे फिक्स एसेट्स, जो स्थायी संपत्तियां होती हैं, जैसे कि फैन, एसी, कूलर, फ्रिज, बेड, जो भी आप ले रहे हैं, सब स्थायी संपत्तियां हैं। तो इन सभी को आप क्या करेंगे, फिक्स एसेट्स में भेजेंगे। एंटर, अब इसको सेव कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर पहले फैन अकाउंट नहीं आ रहा था, अपन ने लेजर बना लिया है, और अब यहाँ पर फैन अकाउंट आ गया। अमाउंट लिखेंगे, फैन कितने के लिए, माने कि अपन ने फैन 2000 रुपए का लिया, तो यहाँ पर अपन अमाउंट डाल देंगे 2000। एंटर प्रेस करेंगे। अपन ने कैसे भुगतान किया था, यदि कैश किया था तो अपन यहाँ पर कैश लिख देंगे, चेक द्वारा किया था तो अपन यहाँ पर बैंक लिख देंगे, फोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग, पेटीएम से किया था तब भी अपन यहाँ पर बैंक लिख देंगे। अपन ने माना कि कैश किया है, अब ये अपन यहाँ पर कैश लिख रहे हैं और एंटर प्रेस करेंगे, अमाउंट अपने आप आ जाएगा। अपन एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर अपन नरेशन में लिख कर रख सकते हैं इस पेन की गारंटी क्या है, वारंटी क्या है, उसको अपन लिख कर रख सकते हैं ताकि याद बना रहे। जब भविष्य में कभी कुछ खराबी आए तो अपन चेक तो कर लेंगे क्या गारंटी थी, क्या वारंटी। तो हम लिख सकते हैं बीइंग फैन परचेज ऑन कैश, अपन ने फैन नगद खरीदा, बीइंग फैन परचेज ऑन कैश। फिर लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर इसकी गारंटी वारंटी क्या है, तो आप ब्रैकेट में लिखकर रख लो याददाश्त के लिए। अपन ब्रैकेट में लिख रहे हैं गारंटी ऑब्लिक वारंटी, डैश कर लिख देंगे 1 ईयर या 2 ईयर, जो भी अपन 1 ईयर मान के चल रहे हैं। अपन ने लिख दिया 1 ईयर, तो अपन इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। इस सब याद रखा करेगा कि अपन ने फैन लिया था, उसकी गारंटी इतनी थी। अपन चेक करेंगे कि अपन ने फैन किस तारीख को लिया था, क्या उस तारीख से लगाकर आज की तारीख तक 1 ईयर हो चुका है। यदि हो चुका है तो हमें भुगतान करना पड़ेगा, तो जो भी खराब हुई है उसको रिपेयर करने के लिए। यदि नहीं हुआ है तो हम बता सकते हैं हमने फैन इस तारीख को लिया था, अभी गारंटी है, इसलिए अपन ऐसा लिख कर रखते हैं, क्योंकि ऐसे भूल सकते हैं। लेकिन जैसे ही फैन अकाउंट में जाएंगे सारे फैन दिखाई दे रहे हैं। अब कौन सा वाला फैन खराब हुआ है, तो कितनी कीमत वाला फैन खराब हुआ है, आप यहाँ पर चाहें तो फैन की कंपनी
लिख कर रख सकते हैं। अलग अलग कंपनी की फैन है, कौन सी कंपनी का फैन है वो आप लिख कर रख सकते हैं। या अगर एक से ज़्यादा बहुत सारे फैन हैं, भूल जाएंगे आप, तो चाहे तो फैन पर कहीं एक नंबर, एक परमानेंट मार्कर आता है जिससे आप फैन पर नंबर डाल सकते हैं। जैसे आप देखते हैं नीचे कंप्यूटर नंबर डले होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, तो फैन पर नंबर डाल देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कौन से नंबर का फैन है, यहाँ भी आप नंबर डाल देंगे। फिर आप चेक कर लेंगे फैन नंबर 15 खराब हुआ है या 16 खराब हुआ है। फिर आप ये देखेंगे तो पहले फैन का नंबर देख लें कौन सा फैन खराब हुआ है, 16 खराब हुआ है। फिर आप चेक करेंगे फैन नंबर 16 पर किस तारीख को लिया, क्या गारंटी इसकी हो चुकी है या नहीं हुई है पूरी, तो आप पता कर ले करेंगे। इस तरह से आप व्यवस्थाएं करना पड़ेगी, नहीं तो फिर आप भूल जाया करेंगे कि कौन सा फैन कौन सा रहा, कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर आप कोई सा लेकर जाएंगे, कहीं और से लेकर आएंगे, कहीं और लेकर पहुंच जाएंगे, तो बोलेंगे आप हमसे लिया ही, ऐसा हो जाएगा, कहीं और से लिया। अब आप खुद भूल जाएंगे लिया कौन सा, क्योंकि आप समय गुजर जाता है, कभी कहीं से लिया, कभी कहीं से लिया, कभी कोई 100 बंद में दूसरे से मंगा लिया, इस तरह से हो जाता है। आप फिर भूल जाएंगे कौन सा कहाँ से लेकर आया। तो लिख कर रखना पड़ेगा आपको, फैन नंबर लिख लेंगे और यहाँ पर साथ में आगे दुकान का नाम लिख देंगे, किससे आपने दिया है, दुकान का जो भी नाम हो, दुकान का नाम नहीं है दुकान वाले का नाम आपको याद हो, कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास हो, वो नंबर आप यहाँ सब चीज़ें लिख लेंगे ताकि जब कोई दिक्कत आए तो सूचना दे पाएँ फोन कर और बता ही पाएँ। तो इस तरह से आप सारी एंट्री कर रख सकते हैं। ठीक है, इंटरप्रेट कर देंगे। आपने संपत्ति खरीदना सीखा, जब भी आप संपत्ति खरीदेंगे नकद या चेक द्वारा तो ऐसी एंट्री करना है। ठीक है, बाय में संपत्ति का नाम, जो भी आप संपत्ति खरीद लेंगे उसका बाय में नाम लिख देना। चाहे आपने बाढ़ में बेड बनाने के लिए बेड लिए हो